हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाचा जी ये सब क्या है? कुंदन, आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। चाचा जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके बीच बोलने का आपको कोई हक नहीं है। कुंदन, जबान संभाल के। बाबूजी तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं बस। बात करने और धमकी देने में फर्क होता है मोहन। ऐसे गुंडों की तरह रास्ता रोककर बात नहीं होती है। गुंडे दिखाई देते हैं तुमको? हा? देख ले हमारे गुंडे अब। मोहन 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 छोड़ो उसे। अरे हम कह रहे हैं छोड़ो। भाग। तुमसे बड़े हैं, हमारा नहीं तो हमारे रिश्तों का लिहाज करो। तुम समझदार हो, जाके समझाओ अपने भाइयों, नहीं तो बेकार में खून बहेगा। मैं फर्स्ट। क्या हुआ? अब रेसिंग नहीं लगाती तुम? शर्म आती है ना? मैं रेस लगाऊंगी तो तुम हार जाओगी ना। माँ! रुक! अरे काजल, आराम से बेटा, क्या कर रहे हो? ताई जी देखो ना, पायल दीदी ने मुझे मारा। तुम लोग का ना रोज चलता है। पायल, क्यों मारा काजल को? मारा कहाँ? टपकी नहीं माँ। अरे तुम दोनों छोड़ूंगी नहीं। रुक काजल, बड़ी बहन को नहीं मारते। आप ना बस पायल दीदी को ही प्यार करती हो। मुझे तो सिर्फ किरण दीदी प्यार करती थी और उनको तो आपने शादी करवा के ससुराल भेज दिया। तो तुझे भी ससुराल भेज दे दीदी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। माँ, माँ, एक अच्छी खबर है। सुनीता, ज्ञान भैया और सुमित कहाँ हैं? भैया, क्या हुआ? भैया सुमित, अरे बात क्या है? भैया सुमित, मुझे ये चाचा जी और मोहन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। बीच रास्ते रोककर धमकी दी है खून बहाने की। हमें यहाँ से जाना होगा। पापा, टैक्सी ले आया। सुनिए ना, सुमन, काजल और पायल को इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी ले चलते हैं ना। इतनी रात में लड़कियों को लेकर सफर करना सही नहीं रहेगा। भैया सही कह रहे हैं, चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी बेटा। बेटा अपना ध्यान रखना, और काजल और पायल का भी। किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। हम जल्दी तुम लोगों को भी वहां बुला लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। काम में होंगे, ज्यादा परेशान मत हो। चलो खाना लगा दो। किरण दीदी, हेलो दी, कहाँ है आप? आप शादी करके क्यों चली गई? आपको पता है आपके अलावा मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। काजल दुखी मत हो, मैं हूं ना। मैं अभी भी तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा सुन, सुमन को फोन दे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अरे दीदी इसे छोड़ो, ये तो हमेशा रोती रहती है। ये बताओ जीजू कैसे है? पायल, ये सब बात हम बाद में आराम से करेंगे, ठीक है? सुमन को फोन देना, मुझे उससे बात करनी है। काजल, सुमन दीदी, किरण दीदी का फोन है। अरे तुम लोग बाहर क्यों आए? मैंने मना किया था ना। ये लो पकड़ो, जाओ अंदर।
हेलो। हाँ दीदी। तू बोल, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से फोन कर रही थी मैं? वो दीदी सब निकल रहे थे तो मैंने सोचा आपको आराम से कॉल करती हूँ, पर फिर काम में लग गई। अच्छा सुन, तूने दरवाज़ा तो ठीक से बंद किया है ना? हाँ दीदी, लेकिन मुझे लोगों का डर लग रहा है। कुंदन चाचा ठीक कह रहे थे, मोहन चाचा और दादाजी का तो कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोग अकेले हो। आप चिंता मत करो। बहू, खाना परोस दिया और हो गया। अरे भाई रोटी लेके आओ। अच्छा सुन, माँ जी बुला रही है, कुछ हुआ तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? दीदी भूख लगी है। हाय। हम इंसानों के लिए झूठ का सहारा लेना काफी आसान होता है, ना कि सच का सामना करना, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है और इंसान के वास्तविक चरित्र पर रोशनी डाल सकता है, जो कि पूरे परिवार, रिश्ते और पूरे समाज की नींव को तोड़ दे। रात के अंधेरे में एक भयानक साजिश को अंजाम दिया गया और 3 मासूम लड़कियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इतना तो साफ था कि यह कदम आवेश में नहीं उठाया गया था, बल्कि यह किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? आखिर इस हत्याकांड के पीछे का भयंकर सच क्या था? सब मैंने ही आपको फोन किया था। कहाँ है? इधर, इस घर में। तब दरवाजा अंदर से बंद है, उधर खिड़की की तरफ। तीनों लड़कियां घर में अकेली थी? घर वाले कहाँ हैं? कहीं शादी में गए, फोन कर दिया, बस आ ही रहे। अग्रवाल, दरवाजा खुलवाओ, ना खुले तो तोड़ दो और तुरंत फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। आपने लाश कब देखी? साहब हमने नहीं देखी, वो तो हमारे दूध वाली शाम ने कई बार आवाजें दी, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब उसने खिड़की से सब कुछ देखा और शोर मचाना शुरू किया, तब हमें पता चला। घर में कौन कौन रहता है? यहाँ 3 भाई रहते, बड़ा भाई ज्ञान चौहान, उसकी एक बेटी है किरण, जिसकी शादी हो चुकी है। दूसरा भाई कुंदन, इसकी पत्नी है सुनीता, एक बेटा है प्रकाश और एक बेटी है सुमन। यांजी का सबसे छोटा भाई सुमित और पत्नी गंगा, जिसकी 2 बेटियां रहती, काजल और पायल। सब इनके साथ बहुत बुरा। इन बच्चों को कोई कैसे मार सकता है? सर, ये देखिए, ताजुब है, किसी ने गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस कहाँ है? कॉल कर दिया सर, रास्ते में आती होगी। ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। कहा था जोश में होश मत खोना। अरे तो क्या करता बाबूजी, हाथ में हाथ रख के बैठे रहता? अरे हमारे सामने हमारे बाप दादा का नाम इज्जत सब मिट्टी में मिला रहे थे, अब कुछ तो करना ही था ना। बस कुछ करने के चक्कर में अपना घर, अपना गांव, ये सब छोड़ करके छुपके भागना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। तो शायद ये लड़की हमें कातिलों तक पहुंचा सके। बस ये मनाओ कि बच जाए। समझ में नहीं आ रहा तीनों लड़कियों को मारने की क्या वजह हो सकती। सुमन,
देखिए इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अभी जिंदा है ये, ले जाओ ले जाओ। सुमन बेटा, काजल और पायल, वो दोनों काजल 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 पायल, छोड़ूंगा मैं नहीं, उनको काट के रख दूंगा। क्या हो गया? सुमित, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो भैया, उनके उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुमित, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो गजेंद्र सिंह चौहान और उसके बेटे मोहन के बारे में। क्या हुआ साहब? गजेंद्र चौहान और मोहन कहाँ हैं दोनों? वो तो ठेकेदारी के काम से लखनऊ गए हैं। वहाँ का पता? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन साहब मैं सच कह रही हूँ, उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। अगर ये सच है तो ठीक है, वरना मर्डर की प्लानिंग करने में और अपराधी को बचाने के आरोप में तुम भी जेल जाओ। साले हमारी बच्चियों को मार के भाग गए सर। ये गजेंद्र की क्या दुश्मनी है आपसे? गजेंद्र चाचा और पिताजी के बीच में बंटवारा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब वो हमारी ये जमीन भी लेना चाहते हैं। जब बंटवारा हो चुका था तो वो आपकी जमीन पर हक कैसे जमा रहे? घटिया लोग हैं सर, कहते हैं खानदानी जमीन है, खानदान में ही रहनी चाहिए। हमारे घर में 4 लड़कियां और 1 लड़का है। ज्ञान भैया की बेटी किरण की शादी के समय हमने अपनी जमीन का 1 टुकड़ा बेचा था। गजेंद्र चाचा जी चाहते थे घर की जमीन है तो वो हम उन्हें बेचे, पर वो बहुत कम दाम दे रहे थे, तो हमने वो जमीन किसी और को बेच दी। बस यही से वो लोग दुश्मनी पालकर बैठ गए। साहब, घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। मना किया था हमने, जमीन मत बेचो, लेकिन ये लोग सुनने से रहे। चाची हमें पैसों की जरूरत थी। अरे तो हम कौन सा जमीन भीख के मांग रहे थे? पैसे दे रहे थे ना। हाँ तो तुमको आधे दाम में जमीन बेच देते हैं। तुम्हारे बाप के हर काम में बाबूजी ने साथ दिया, उसका क्या? तुम लोग की पढ़ाई के लिए तुम्हारा बाप आया था रोते गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास। फालतू की बात मत कर। मैं फालतू की बात कर रहा हूँ? मैं फालतू की बात कर रहा हूँ? चाचा जी रोके ना इन्हें, ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं आप लोगों की मांग कर रहे थे, इस तरह मार पीट करके क्या मिलेगा? चाचा जी रोके ना इन्हें। चाचा जी मोहन छोड़, मोहन छोड़, मोहन रुको ना। आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी साहब, अग्रवाल सबको पता है। गजेंद्र चौहान और उसके बेटे नहीं किया ये सब? हाँ साहब, गुड्डे लेके घुस गए और घर की औरतों के साथ भी धक्का-मुक्की की। हमें बहुत डर लग रहा है, कमीने लोग हैं, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। साहब हम सच कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। बहुत चर्बी चढ़ी ना तुम दोनों को। लोगों के घर में घुसते हो, मारपीट करते हो, औरतों के साथ धक्का मुक्की करते हो, और तुम लोगों को लगा तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, छोड़ो यहीं पर। ये सब किरण की शादी के तुरंत बाद हुआ था, करीब 1 महीने पहले। उसके कुछ दिनों के बाद दोनों बेल पे बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ किया? नहीं साहब, वो लोग काफी दिन तक चुप थे। हमें लगा मामला संभल गया है, लेकिन फिर परसों हमने अपनी जमीन का 1 और टुकड़ा बेचा था। उन लोगों को भनक लग गई तो कल मुझे रास्ते में उन्होंने धमकी दी थी। तुम समझदार हो, जाके समझाओ अपने भाइयों को, नहीं तो बेकार में खून बहेगा। फिर ऐसी हालत में आप शादी में कैसे चले गए? शादी में नहीं गए थे साहब, वो तो हमने पड़ोसियों को ऐसे ही बताया था। हम यहाँ पास के गांव बालीपुर में जाकर छुपे हुए थे। वहाँ सुमित की पत्नी गंगा के रिश्तेदार रहते हैं, तो हम सब लोग मेरे बेटे प्रकाश को साथ लेकर वहाँ चले गए थे। बच्चियों को अकेला क्यों छोड़ा? बालीपुर में हमारा कोई जमा हुआ ठिकाना नहीं था। हमने सोचा कि लड़कियां घर में ही सुरक्षित रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था साहब, क्या आफत तो उनका यहाँ इंतजार कर। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो हमारी बेटियों के साथ ऐसा करेंगे। उनकी दुश्मनी तो हमसे थी, फिर हमारी बच्चियों के साथ। कुंदन, तुम्हारा बेटा प्रकाश, वो कहाँ है? साहब, जब से उसने अपनी बहनों के बारे में सुना, उसकी तो जैसे हिम्मत ही टूट गई। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है उसे। अरे प्रकाश, खाना तो खाकर जा बेटा। अरे नहीं माँ, मैं बाहर खा लूंगा। अरे थोड़ा तो खा। ये लड़का भी ना। हटो पायल।
चल सुमन, ले तू खा ले। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया तो हमें खिला रही हो? क्यों, तुम लोगों को कभी खिलाती नहीं क्या? मैं ऐसे बोल रही हो? वैसे माँ, जो भी कहो, तुम्हें ना सबसे ज्यादा प्यार प्रकाश से है। वो तो है। देखो, तुम लोग किरण की तरह शादी करके ससुराल चले जाओगे तो बुढ़ापे में मुझे मेरा बेटा ही काम आएगा ना। जितना बेटा बेटा करना है कर लो, लेकिन बुढ़ापे में ना बेटे ही साथ देती है ना? चाची, क्या हो गया चाची? देखना मेरी सुमन सर, गजेंद्र के बहू माला का कहना है कि गजेंद्र और मोहन ठेकेदारी के काम से लखनऊ के पास गए हुए हैं। मैं दोनों के फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो स्विच ऑफ है। उनकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करो, पता करो वो कहाँ की थी। सर, सुमन के घर से मिला है। स्टेट सिविल सर्विसेज का लेटर है। सुमन का सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू की डेट भेजिए। बहुत मेहनत की होगी उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये लोग सो रहे थे जब खिड़की से किसी ने गोली मारी, लेकिन इनकी डेड बॉडीज बेड पर ऐसे पड़ी थी मानो गोली लगने के बाद हिली तक नहीं। सर, वैसे इस परिवार के बारे में एक और बात पता चली है। गजेंद्र चौहान और उनके झगड़े के बारे में तो पूरे गांव को पता है साहब। कोई और भी है जिसकी उनके साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, पर एक बात हुई थी। उनकी बड़ी बेटी है ना किरण, उसकी सास उमा और चाचा ससुर केशव, वो दोनों बहुत नाराज थे उन लोगों से। किस बात पर वो तो नहीं पता, पर गांव वालों को मैंने बात करते हुए सुना था। लेकिन सुमन के परिवार वालों ने तो ऐसी किसी अनबन का जिक्र नहीं किया। सर, वो उनकी बेटी किरण के ससुराल वाले, उन्हें लगा होगा अगर पुलिस के सामने ऐसी कोई बात बताएंगे तो किरण के ससुराल वाले बुरा मान सकते हैं और किरण किसी मुसीबत में पड़ सकती है। हाँ, लेकिन उनके घर की 3 बेटियां एक ही रात में बेरहमी से मारी गई। ऐसे में उन्हें हमें हर छोटी से छोटी बात, हर शक के बारे में बताना चाहिए था। कहाँ है प्रकाश? ना फोन उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। आप लोगों ने बताया नहीं कि आपकी बेटी सुमन ने यूपी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया? कैसी बातें कर रहे साहब, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुंदन, सुनीता, किरण, क्या तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं भैया, हमें तो कुछ नहीं पता है। आपकी बेटी स्टेट लेवल का एग्जाम पास करती है, उसे इंटरव्यू के लिए लेटर आता है और वो आप लोगों से कुछ नहीं बताती। क्या घर में उसकी पढ़ाई या फिर उसके काम करने को लेकर कोई मनाही थी? हम तो सुमन को हमेशा प्रोत्साहित करते थे और हमने अपने घर की बेटियों को कभी पढ़ने से नहीं रोका है। माँ, एक अच्छी खबर है। सुमन ने मुझे बताया था, उसने कहा था अगर वो एग्जाम पास हो जाएगी तो घर में सबको बता देगी। और जिस दिन हम घर से भाग रहे थे, शायद उसी दिन सुमन इस चिट्ठी के बारे में मुझे कुछ बताने आई थी। लेकिन फिर सुमन के पापा आ गए और इस बीच में सुमन का ये सब सही रह गया। ये लोग साहब, ये ज्ञान भैया की बेटी किरण है, उनके पति पंकज और ये पंकज की माँ उमा जी। हमने सुना है कि किरण के ससुराल में और आप लोगों के बीच कुछ अनबन थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब। झूठ मत बोलिए, पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि आप दोनों परिवारों में कुछ तो हुआ था। शादी में छोटी मोटी कहासुनी हो गई होगी, जैसे गांव वाले बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तुझे पता है ये किसने किया था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तू कल रात को उसके घर जाने वाला था। देख, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मैं वहां गया था और ना ही जाने वाला था। साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे जो चाहिए था वो तुझे नहीं मिला तो तूने उन्हें मार दिया। अब तो तूने, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रकाश, ये क्या कर रहा है? मैं नहीं क्यों मार रहा है उनको? छोड़ इसे। हटो यहाँ से। प्रकाश, छोड़। हेलो, पुलिस स्टेशन। पड़ोसी तो बेकार की बातें बनाते ही रहते हैं साहब। हेलो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, ये साला झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं मारा, मेरी बहन कर रहा है। साले, इसने मारा।
क्या है ये सब? हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो बस इतना जानते हैं काजल और पायल मयूर मैडम गांव में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, शाहीपुर गांव में। सर राहुल मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रकाश को क्या हुआ है। सर इसकी कोई गलती नहीं, प्लीज इसे जाने दीजिए। सर ये दोनों माँ बेटे झूठ बोल रहे हैं। ये साला मेरी बहन पायल के पीछे पड़ा हुआ था और जब उसने इसे मना कर दिया तो इसने उसे मार डाला। पूरा दिन थकावट करेगी। ए पायल रुक ना, ये देख मैं तेरे लिए कार्ड लाया। मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए। अरे भाव क्यों खा रही हो? देखो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। राहुल बेकार की बातें मत करो, जाने दो हमें। पायल प्रकाश, ये पहली और आखिरी बार था, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर पायल के आसपास भी दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। साले झूठे, छोड़ बोल रहा तो। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, लेके जाओ लॉकअप में। अरे जा। सर दोनों विक्टिम्स के बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले, मतलब मारने के पहले बेहोश किया गया था। हॉस्पिटल से सुमन का ब्लड सैंपल भी आ गया है, उसे भी स्टडी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सुमन के ब्लड में से भी आपको इसी सेडेटिव के ट्रेसेस मिलेंगे। हमें पहले से ही शक था कि ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि तीनों सुमन, पायल और काजल सोते हुए मिले। गोली लगने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें बेहोशी में मारा गया था। सर मौत का टाइम रात में 12 से 2 के बीच का है, और बॉडी पर गोली का इम्पैक्ट देखकर ये बात साफ होती है कि गोली जान लेने के इंटेंशन से बहुत करीब से मारी गई थी। सर फॉरेंसिक टीम ने गोली और शेल से गन आइडेंटिफाई कर लिया है। .32 कैलिबर गन है, इसके ऊपर साइलेंसर लगाया जा सकता है। ये तो काफी कॉमन गन है। खबरी को काम पे लगाओ, उसे कहो सप्लायर का पता करे, और ये भी पता लगवाओ कि गांव में किसी के पास ये गन है या हाल फिलहाल में किसी ने इस गन को खरीदा है। सर वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, परिवार के सारे लोग बाहर थे, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, तो सुमन, पायल और काजल इन तीनों को नशे की गोली कब, किसने और कैसे दी? हाँ दीदी। फैमिली को गजेंद्र और मोहन पर शक है। हो सकता है ये काम पायल के आशिक राहुल का हो, या फिर किरण के ससुराल वालों का इसमें हाथ हो। तुम दोनों बच्चियों की बॉडी फैमिलीज को सौंप दो, और प्रकाश को भी अभी के लिए जाने दो। अंतिम संस्कार के बाद बात करेंगे उससे। और सर राहुल? चलो जाओ बाहर। अब मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है। अभी बस इसको छोड़ने को कहा है। सुमन कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्लासेस जा रही हूँ। कहा ना कहीं नहीं जाना। प्रकाश ये अचानक क्या हो गया तुझे? बस माँ बहुत पढ़ लिया इन लोगों ने, अब घर की बेटियां घर में ही रहेंगी। क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया? बाहर लड़के छेड़ते ही नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं, हमारी और बेइज्जती हो? बेइज्जती इनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से हो रही है। खुद पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गया है और जो पढ़ रहे हैं उनके पीछे पड़ा हुआ है। इन्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगा। आपकी बेटियों को छेड़ते हैं बाहर लड़के। प्रकाश तू अपने काम से काम रख, घर के मामले में बोलने के लिए घर के बड़े जिंदा है अभी, समझा तू? सुमन तुम जाओ पढ़ने, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। सर गजेंद्र और मोहन की कॉल लोकेशन डिटेल्स आ गई। ये दोनों कल सुबह तक यहीं सूलीगंज में थे, और सुबह 6 बजे के बाद से इन दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो माला झूठ बोल रही है। माला का फोन सर्वेलेंस पे डालो, किसी दूसरे नंबर से वो माला से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर अस्पताल में मैं सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन सर आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब सच है। किरण जो बोलना है साफ साफ बोलो। सर असल में मेरे ससुराल वाले, खासतौर से मेरे चाचा ससुर केशव चौहान, वो मेरे मायके वालों से काफ़ी गुस्सा थे। उनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था।
किस बारे में? सर अभी 1 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है और शादी के समय दहेज के पैसों को लेकर कुछ अनबन हो गई थी। कुंदन चाचा ने मेरी सास को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन शादी के समय तक मेरे घर वाले वो पैसे जुटा नहीं पाए थे। मेरी सास और केशव चाचा ने शादी के कुछ दिन पहले घर आकर बहुत बड़ा हंगामा किया था। हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम माफी भी मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, जो हमने वादा किया है हम जरूर पूरा करेंगे। शादी के खर्च में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हाँ तो एक काम करते हैं, आपका खर्चा कम कर देते हैं, ये शादी तोड़ देते हैं। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन ये शादी मत तोड़िए। आखिर में मेरे पापा और चाचा ने पुश्तैनी जमीन का हिस्सा बेचकर दहेज के पैसे चुकाए। धीरे धीरे सच सामने आ रहा था, लेकिन अब भी असली अपराधी को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था। कौन था असली कातिल और क्या था इन हत्याओं के पीछे का सच? मैंने कुंदन को कहा था कि उन्हें मना कर दे। हाँ मैं वहां गया भी था, लेकिन मुझसे ना नहीं बोला गया। मुझे भी लगा वो लोग जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमारा पंकज जैसा लड़का सबको नहीं मिलता। बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है भाई। शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर उसको तो किरण ही पसंद आई। अब किरण की शादी हो जाएगी, एक बोझ कम हो जाएगा, फिर शादी के लिए रह जाएंगी 3 लड़कियां। भाई साहब, आपकी किरण तो मानो बहुत ही भाग्यशाली है, और बेटी की खुशी के लिए 15 लाख कौन सी बड़ी रकम है। मैं जानता था अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। अरे तोड़ देते तो तोड़ देते, क्या किरण को अच्छा लड़का नहीं मिलता? तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मानना तो मैं भी चाहता था भैया, किरण को अच्छा लड़का मिल भी जाता, लेकिन पंकज जितना अच्छा लड़का तो नहीं मिलता ना भैया। मैं तो चाहता था कि एक बार किरण का घर बस जाए। सोचा था पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हमने उनकी बात मानकर शादी में इतना खर्च किया, सोचा कि वो लोग 15 लाख तो दे ही रहे हैं, पर आज देता हूं कल देता हूं करते करते शादी की तारीख आ गई। मैंने सोचा था उधार लेकर शादी निपटा दूंगा और फिर धीरे धीरे उधार चुकता होता रहेगा, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। और सर तब ज्ञान भैया ने एक फैसला लिया और हमारी खानदानी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और दहेज के पैसे चुकाए। उन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया साहब। ये सारा किया धरा उनके रिश्तेदार का है। किसने किया ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन जो दहेज का कीड़ा आप लोगों ने समाज में फैलाया है, अगर ये बात साबित हो गई तो इसके लिए सजा जरूर मिलेगी आप लोगों को। ऐसे कैसे उन लोगों ने दुश्मनी निकाली? सुमन ठीक हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रखो। सर, वीरेंद्र और मोहन के फोन अभी भी बंद आ रहे हैं, लेकिन माला के पिछले 72 घंटों के कॉल लॉग्स में 2 अलग अलग लैंडलाइन नंबर से कॉल्स आए, जिसपे एक नंबर पे 7 मिनट और एक नंबर पे 10 मिनट बात भी हुई है। ये माला तो कुछ बोलेगी नहीं और हम उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकते। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलो कि उस पर नजर रखे और एक गजेंद्र और मोहन के बारे में पता करो कि इनका कोई साथी या रिश्तेदार रहता है क्या कानपुर या उन्नाव में। शायद ये लोग वहां छुपे हो। ओके सर। गन सप्लायर से कोई लीड मिली? पता चला कि गन किसने बेची थी यहाँ सूलीगंज में? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम पता कर रहे हैं सर। ये केशव, उमा और पंकज तीनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ, और राहुल के भी, शायद कोई लीड मिल जाए। और राहुल का दोस्त कपिल, उससे कोई बात हुई? उसे बुलाया सर, आता ही होगा। कपिल सच सच बोलो, क्या राहुल का कोई हाथ है इस सब में? राहुल ऐसा नहीं कर सकता सर। राहुल पायल का पीछा करता था ना, और कई बार तुम भी होते थे राहुल के साथ। कहीं खून की प्लानिंग में राहुल के साथ तुम भी तो शामिल नहीं थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर।
सर एक बात सच है कि राहुल पायल को बहुत पसंद करता था और वो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसकी बात मानकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने देख लिया तो मेरा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। देख मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू भी मुझे बोल दे कि तू भी मुझे प्यार करती है। प्लीज जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। पायल देखो तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके आइंदा आसपास भी दिखा ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। चल। राहुल को बहुत गुस्सा आया था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। अभी ना सिर्फ पानी फेंका है, अगली बार सच में से फेंकूंगा। प्यार करता हूं तुझसे, समझ नहीं आता तुझे? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? सिर्फ इसलिए कि एक लड़की ने मना कर दिया तुम एसिड फेंकने चले गए? सर वो पानी तो था। सर पानी तो था, लेकिन एक लड़की को डराने के लिए काफी था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके ऊपर एसिड भी फेंका जा सकता है। कभी सोचा क्या गुजरती होगी उन लड़कियों पर? बस चल पड़े दोस्ती निभाने के लिए। ये नहीं सोचा कि किस ट्रॉमा से गुजरेगी वो लड़की। और क्या हुआ था? बस सर और कुछ ही नहीं सर। कपिल, मैं तुम्हें पायल को हैरेस करने के जुर्म में लॉकअप में डाल सकता हूँ, तो सच सच बोल दो। सर वो उस रात राहुल पायल के घर जाने वाला था सर। तो सच में पायल के घर जा रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि प्रकाश उस टैक्सी वालों को बोल रहा था कि आज पूरा परिवार शादी में जा रहा है। आज सही मौका है। लेकिन उसने तो तुझे ना कहा था। तो जब मुझे वहां देखेगी ना कि उसके 100 बार मना करने के बाद भी मैं उससे मिलने आया, तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन उसने फिर से मना किया तो? मैं उसे समझा दूंगा कि प्यार जब जुनून बन जाए तो क्या होता है, उसे हाँ करना ही होगा। तो पायल का पीछा करता था, उसके मना करने के बाद भी तू उसके पीछे पड़ा रहा, यहां तक कि प्रकाश और सुमन के डांटने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तूने उसके ऊपर पानी फेंककर उसे धमकी दी कि अगर उसने हाँ नहीं किया तो तू उसके ऊपर एसिड फेंक देगा। नहीं सर, मैं पसंद करता था उसे, प्यार करता था उससे, और सुमन दी ने जब मुझे मारा तो मुझे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने पायल को धमकी दी थी। जिस दिन पायल का मर्डर हुआ तो उसके घर गया था ना, तो क्या हुआ था वहां? तू वहां पहुंचा, पायल को प्रपोज किया, पायल ने फिर मना किया, तुझे गुस्सा आ गया। इतनी बेइज्जती और इनकार के बाद तूने पहले तीनों बहनों के खाने में नशे की दवा मिलाई और फिर आधी रात को वापस आकर उन्हें मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो वहां गया भी नहीं था। राहुल झूठ मत बोल। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने वहां जाने का सोचा था, लेकिन पापा घर में थे इसलिए मैं घर से बाहर निकल नहीं पाया। सर आप चाहें तो मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं। सर मैंने राहुल के पेरेंट्स से बात की, उनका कहना है कि राहुल उस रात घर पे था। माँ बाप हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए सच झूठ कुछ भी बोलेंगे। कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएं एक बार राहुल के, पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है। तुमने सुमन के परिवार के बारे में पता किया? उस रात वो बालीपुर में कहाँ थे? हाँ सर, अपने रिश्तेदार के घर में रुके थे। सुनीता और गंगा रिश्तेदार के घर में, ज्ञान और सुमित पड़ोसियों के यहाँ, और प्रकाश और कुंदन खलियान में। सर आपको वाकई में इस राहुल पर शक है? अक्सर इस उम्र के लड़के प्यार और ऑब्सेशन के नाम पर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। पायल का इनकार राहुल बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और बदले में उसने पायल को मार दिया होगा। राहुल को सुमन पर गुस्सा तो था ही, क्योंकि सुमन ने उसे थप्पड़ जो मारा था, और वो काजल, वो कोलेटरल डैमेज होगी। पूरे चांसेस हैं कि राहुल ने किया ये, लेकिन अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हेलो, ठीक है हम अभी आ रहे हैं। सुमित का फोन है, सुमन को होश आ गया, चलो। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? देखिए क्या हुआ क्या डॉक्टर? आप प्लीज सब बाहर जाएं। अभी तक ठीक थी डॉक्टर, क्या हुआ इसे? आप प्लीज सब बाहर जाएं। सिस्टर इंजेक्शन। क्या हुआ? तुमने तो फोन किया था कि सुमन को होश आ गया, फिर ये सब? हाँ भैया होश आ गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने हम लोग को बाहर निकाल दिया। और सर पता नहीं सुमन को सुमन बहुत ही समझदार और दृढ़ निश्चयी लड़की थी।
उसने अपनी निष्ठा और मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का रास्ता भी खुद ही बना लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, एक बुरे इंसान के भयानक इरादों ने उसके सपने, उसकी जिंदगी उससे छीन ली जिसकी वो हकदार थी। सुमन की मौत के साथ उसके परिवार की आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक हार नहीं मानी थी। वो पूरी मेहनत के साथ हर एंगल्स को टटोल रही थी ताकि असली कातिल तक पहुंच सके। हेलो, कुंदन, कुंदन, हाँ भैया। कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? बदला लेने आए हो भैया। छोड़ूंगा ना मैं मेरे को। किससे? किसकी बात कर रहे हो? कुंदन, 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 हेलो, हेलो। क्या हुआ? सर, पूरे परिवार के फोन लोकेशन डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देखो, शायद उसमें कोई लीड मिल जाए। क्या हुआ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं कुंदन से फोन पे बात कर रहा था, एक चीख सुनाई दी। लगता है किसी ने उस पर हमला किया। उसने फोन भी नहीं उठाया। उसने कुछ बताया कहाँ है वो? साहब, उसने बताया कि निसोली गांव में है। कुछ बदले की बात कर रहा था। निसोली में कौन है? निसोली में हमारे दादाजी का घर है, जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। आपके दादाजी मतलब गजेंद्र के पिताजी का? जी सर। कब तक ऐसे अलग अलग जगह छुपते फिरेंगे? बस कुछ और दिन बाबूजी। अब तो सुमन भी नहीं रही। साहब, ये घर है साहब। आओ। कुंदन का है? कहाँ है कुंदन? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहाँ है। सर! अरे हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो छुपे हुए क्यों थे? डर गए थे। हमको लगा कि वो सारा इल्जाम वो लोग हम पर डाल देंगे, तो इसलिए साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अरे हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि वो अंदर पड़ा हुआ है। हम तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम लोगों ने कुंदन और उसके परिवार को धमकी दी थी ना, उनके परिवार की औरतों के साथ मारपीट की और आखिर में बच्चियों को मार के अपना बदला पूरा किया। जमीन के लिए किया ना ये सब? साहब हम मानते हैं कि हमने धमकी दी थी, सुनीता और गंगा के साथ हाथापाई भी हुई थी, लेकिन हमने कत्ल वाले दिन नहीं, उसे 4 दिन पहले धमकी दी थी। साहब हमने बच्चियों को नहीं मारा है। अगर मारना होता तो हम उस प्रकाश को मारते, बच्चियों को नहीं। अब चाहे तो जांच कर सकते। उस रात हम उस घर के आसपास भी नहीं गए थे साहब। सर, आपसे एक बात करनी। ये बाप बेटा तो एक ही रट लगाए हुए हैं कि इन्होंने नहीं मारा। मुझे भी लगता है कि दोनों सच बोल रहे हैं। तुम बताओ क्या बात करनी थी? सर, ये देखिए। बहुत घुमा लिया। तुम बालीपुर में नहीं थे। रात होने के बाद तुम वहां से निकल गए। सूलीगंज आकर तुमने सुमन, पायल, काजल को मारा और फिर वापस बालीपुर लौट गए। क्यों प्रकाश? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सर, कहां गए थे तुम? वो देखो, झूठ मत बोलना। हमारे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स हैं। सर, मैं तो बालीपुर जाना ही नहीं चाहता था। वो तो पापा ने बोला, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वहीं पास के गांव में मेरे एक दोस्त का घर है, तो देर रात मैं वहीं चला गया था। आपको पता था ये उस रात वहां पे नहीं था?
ये तो आपके पास ही सोया था ना। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है कुंदन? तुमने गजेंद्र और मोहन का नाम दिया, हमने उन्हें तोड़ा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद राहुल का नाम सामने आया, वहां से भी हम खाली हाथ लौटे। उसके बाद तुम्हें एक कॉल आता है ये खबर देने के लिए कि गजेंद्र और मोहन कहां छिपे हैं, और तुम क्या करते हो? ये बात तुम अपने भाई ज्ञान को नहीं बताते, पुलिस के पास नहीं आते, सीधा वहां जाकर अगवा हो जाते हो। हम जानते हैं तुम्हारे बेटे प्रकाश ने कुछ नहीं किया, वो उस रात सूलीगंज नहीं आया था, वो वहीं बालीपुर के पास के एक गांव में गया था। लेकिन उस रात तुम यहां आए थे। ये रही तुम्हारी फोन की लोकेशन डिटेल्स। अब तुम बताओगे कि तुमने मारा और क्यों मारा, या फिर तुम्हारे बेटे प्रकाश को डालें जेल में? हाँ, मैंने ही मारा है सुमन, काजल और पायल को। प्रकाश ने कुछ नहीं किया है, मैंने ही किया है सब कुछ। अच्छा प्लान बनाया था तुम, अपने घर की लड़कियों को मार दो और सारा इल्जाम अपने चाचा और उसके बेटे पर लगा। 20 अक्टूबर की रात को तो बालीपुर गया तो था, लेकिन 11 बजे के करीब जब तेरा बेटा प्रकाश अपने दोस्त से मिलने पास वाले गांव में गया, उसके जाने के आधे घंटे बाद तू वहां से उठकर करीब 12:30 बजे सूलीगंज आ गया, और यहां आकर तूने सुमन, पायल और काजल को गोली मार दी। उसके बाद रात 3 बजे तू वापस बालीपुर पहुंच गया, वहां जाकर सो गया। अपनी बेटी और भतीजियों को मारने के बाद तुझे नींद कैसे आ गई थी? तो मैं क्या करता? किरण की शादी में इतनी सारी जमीन बेचनी पड़ी थी, बाकी 3 लड़कियों की शादी में तो सब कुछ बिक जाता। और फिर मेरे बेटे प्रकाश का क्या होता? उसके लिए क्या बचता? मैं समझ गया था ये लोग बेटियों के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हैं। उनकी शादी में तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए मैंने तीनों को मार दिया। तो बेटे को जायदाद मिले इसलिए बेटियों को मार दिया? मेरा बेटा ही घर का नाम आगे ले जाने वाला है, एक बाप होने के नाते मैंने ऐसा किया। मैंने ही सबको कहा कि कहीं दूर जाकर छुप जाते हैं, और जाने से पहले मैंने ही सुमन, काजल और पायल के खाने में नशे की दवा मिला दी थी। प्रकाश गया तो मैं भी निकल गया और सूलीगंज आ गया। गन कहां से मिली तुम्हें? वो मेरा एक पुराना दोस्त है, उससे ही साइलेंसर वाली गन ली थी। और अब कहां है गन? वो गन मैंने गांव के पास वाले नाले में उसी रात फेंक दी थी। और तुम गजेंद्र और मोहन के पास कैसे पहुंचे? वही जो दोस्त है, मैंने उससे ही कहा था उनका पता करने के लिए। मैंने उसे कहा था गजेंद्र और उसके बेटे से बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरी बच्चियों का खून किया है। मैं वहां से भैया को फोन करने वाला था, लेकिन भैया का फोन खुद ही आ गया। हाँ भैया। कहाँ हो कुंदन? भैया निसोली। वहां क्या कर रहे हो? कुंदन, कुंदन! मैंने ही आवाज निकालकर फोन कट कर दिया और वहीं से एक पत्थर उठाकर उससे अपना सर फोड़ लिया, ताकि सबको यही लगे कि गजेंद्र चाचा जी और उसके बेटे ने मुझे मारा है। और स्टोर रूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। सुमन को इतनी बड़ी जॉब मिली थी, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का नसीब बदलने वाली थी, और बदले में उसके अपने पिता ने उसकी जान ले ली। बहुत अच्छा इनाम दिया उसे। एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जायदाद, उसकी शादी और दहेज पर खर्च नहीं करना चाहता था।
उसे सब कुछ अपने बेटे के लिए बचाना था। यह बहुत ही ताज्जुब की बात है, सुनकर विश्वास नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सच है। आज भी देश के कई हिस्सों में लड़के और लड़कियों के बीच में भारी मात्रा में पक्षपात करना बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि सदियों से ये रूढ़िवादी मानसिकता उनके दिमाग में घर कराई जा चुकी है। दहेज मांगना ना सिर्फ गलत है बल्कि कानूनन जुर्म भी है, लेकिन दहेज देना क्या वो गलत नहीं? अपनी बेटी को एक ऐसे परिवार में भेजना जो उसे घर ले आने के लिए पैसों की मांग करे, क्या ये बात गलत नहीं? समाज की प्रगति के लिए यह सवाल करना बहुत जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लड़की के दहेज पर नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाए, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ऐसा करने से ना सिर्फ लड़कियां सशक्त होंगी बल्कि बड़े होकर अपने परिवार का ख्याल भी रख पाएंगी। मुद्दा यह नहीं है कि लड़के लड़कियों से बेहतर हैं या फिर लड़कियां लड़कों से। मुद्दा सिर्फ दोनों के बीच में पक्षपात को रोकने का है, दोनों को समान अवसर देने का है। क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.